मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसके भीतर इतना शोर है कि उत्तर सुनाई ही नहीं देते। बाहर का संसार जितना शोर से भरा हुआ है, उससे कहीं अधिक शोर हमारे भीतर है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, स्मृतियों का शोर, भविष्य की चिंताओं का शोर। और जब भीतर इतना कोलाहल हो तो सत्य की धीमी आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? तुमने कभी देखा है, जब किसी झील का पानी शांत होता है तब उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही पानी लहरों से भर जाता है तो आकाश का प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी एक झील की तरह है। जब मन अशांत होता है तब जीवन का सत्य दिखाई नहीं देता, और जब मन मौन हो जाता है तब वही सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लोग जीवन भर सुनते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। कानों से सुनना बहुत आसान है, लेकिन चेतना से सुनना बहुत कठिन है। चेतना से वही सुन सकता है जो भीतर से शांत हो, जो भीतर से मौन हो, क्योंकि सत्य हमेशा धीरे बोलता है। सत्य कभी चिल्लाता नहीं। झूठ को हमेशा शोर मचाना पड़ता है, लेकिन सत्य को नहीं। तुम किसी जंगल में चले जाओ, सुबह का समय हो, पक्षियों की आवाजें हो, हवा पत्तों को छू रही हो, सूरज की पहली किरणें धरती को स्पर्श कर रही हो, वहां तुम्हें एक अद्भुत शांति महसूस होगी। ऐसा नहीं कि वहां ध्वनि नहीं है, ध्वनि है, लेकिन शोर नहीं है। ध्वनि और शोर में बहुत अंतर है। ध्वनि प्रकृति का संगीत है और शोर मनुष्य की बेचैनी है। जब तुम मौन होते हो तब तुम पहली बार प्रकृति का संगीत सुनते हो। तब तुम्हें महसूस होता है कि अस्तित्व हर क्षण कुछ कह रहा है। पेड़ कुछ कह रहे हैं, नदियां कुछ कह रही हैं, आकाश कुछ कह रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम अपने विचारों में खोए रहते। मनुष्य का मन एक बाजार की तरह है। वहां हजारों आवाजें चलती रहती हैं। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करो, कोई कहता है भविष्य की चिंता करो, कोई कहता है अतीत को याद करो, और इन आवाजों के बीच तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती है। मौन का अर्थ केवल चुप हो जाना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर के विचारों की भीड़ से मुक्त हो जाना। मौन का अर्थ है वर्तमान में उतर आना, जहां न अतीत हो न भविष्य हो, केवल यह क्षण हो। जब तुम इस क्षण में आते हो तो तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जीवन कितना सुंदर है। वही जीवन जिसे तुमने हमेशा साधारण समझा था। वही सूरज, वही चांद, वही पेड़, वही लोग, सब कुछ वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। तुमने देखा होगा कि क्रोधित व्यक्ति को हर जगह समस्या दिखाई देती है, दुखी व्यक्ति को हर जगह अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन शांत व्यक्ति को हर जगह अवसर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, ऐसा इसलिए क्योंकि देखने वाला बदल गया। मौन तुम्हारी आंखों को नया बना देता है। मौन तुम्हारे कानों को नया बना देता है। मौन तुम्हारी चेतना को नया बना देता है। जब भीतर मौन होता है तब तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को भी सुनने लगते हो। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि लोग जो कहते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों कहते हैं। एक व्यक्ति क्रोध करता है, सामान्यतः तुम केवल उसका क्रोध देखते हो, लेकिन यदि तुम मौन हो तो तुम्हें उसके क्रोध के पीछे छिपा दुख दिखाई देगा। तुम्हें उसका अकेलापन दिखाई देगा, तुम्हें उसकी पीड़ा दिखाई देगी। मौन तुम्हें गहराई देता है, और गहराई के बिना जीवन केवल सतह पर जिया जाता है। आज मनुष्य सतह पर जी रहा है, इसलिए वह हर छोटी बात से परेशान हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गया, किसी ने प्रशंसा कर दी तो खुश हो गया। उसका पूरा जीवन दूसरों की बातों पर निर्भर है। लेकिन जो मौन को जान लेता है वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती, उसका आनंद भीतर से आने लगता है। मौन में एक अद्भुत शक्ति है। यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। तुम जो अपने बारे में सोचते हो वह तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे विचार भी तुम नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जब तुम मौन होते हो तब पहली बार उस साक्षी का अनुभव होता है। तब तुम्हें समझ आता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं,
भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक चीज हमेशा बनी रहती है, वह है तुम्हारी जागरूकता। यही जागरूकता तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मौन कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा द्वार है। जो इस द्वार से गुजर जाता है वह स्वयं को जान लेता है। लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन जिसने स्वयं को नहीं जाना उसकी सारी जीत व्यर्थ है, क्योंकि अंत में वह स्वयं से हार जाएगा। और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह पहले से ही पूर्ण है। मौन तुम्हें यह पूर्णता दिखाता है। तुम जितना बाहर भागते हो उतना ही अपने आप से दूर होते जाते हो, और जितना भीतर उतरते हो उतना ही अपने करीब आते जाते हो। भीतर उतरने का पहला कदम है मौन। कुछ देर प्रतिदिन चुप बैठो, कुछ मत करो, केवल बैठो। विचार आएंगे उन्हें आने दो, विचार जाएंगे उन्हें जाने दो। उनसे लड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी, धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगेगी, और एक दिन अचानक तुम पाओगे कि भीतर मौन है। उस दिन तुम्हें बहुत कुछ सुनाई देगा। तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुनाई देगी, तुम्हें अपने अस्तित्व की धड़कन सुनाई देगी, तुम्हें उस अनंत की पुकार सुनाई देगी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। और केवल सुनाई ही नहीं देगा, बहुत कुछ दिखाई भी देगा। तुम्हें दिखाई देगा कि जीवन कोई समस्या नहीं है, तुम्हें दिखाई देगा कि दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारा अशांत मन है। तुम्हें दिखाई देगा कि आनंद कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें दिखाई देगा कि प्रेम कोई संबंध नहीं, बल्कि तुम्हारी अवस्था है। तुम्हें दिखाई देगा कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है। और जब यह सब दिखाई देने लगता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। फिर हर क्षण में आनंद होता है, फिर हर सांस में कृतज्ञता होती है, फिर हर दिन एक नया चमत्कार बन जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मौन हो जाओ, कुछ खोगे नहीं, बल्कि पहली बार स्वयं को पाओगे। मौन हो जाओ, बहुत कुछ सुनाई देगा और उससे भी अधिक दिखाई देगा, क्योंकि सत्य हमेशा वहीं था, बस तुम्हारे भीतर का शोर बहुत अधिक था। जिस दिन यह शोर समाप्त होगा उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, और वही यात्रा तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व तक ले जाएगी। मौन हो जाओ और देखो अस्तित्व तुम्हें क्या क्या दिखाता है।